सुप्रभात। मैं जोगिंदर राणा। आज हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। Where there is a will, there is a way। तुम सब कुछ कर सकते हो। सभी गुण और शक्तियां मनुष्य के अंतर में हैं। केवल कमी है तो हीन भावना की। सो हीन भावना को अपने अंदर से निकाल फेंको और ये सोचो और समझो कि मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं। सोचो मेरे अंदर अगम्य शक्ति है क्योंकि भगवान हमारे साथ है, हमारा गुरु हमारे साथ है। ऐसा सोचकर काम में जुट जाओ, काम में जुट जाओ। कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। हमेशा ये सोचो ही नहीं बल्कि विश्वास रखो कि भगवान हमारे साथ है और कोई भी शक्ति हमें अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। इस प्रकार अपने आप को शक्तिमान, बलवान और सामर्थ्यवान बनाओ। तो प्रातः उठकर रोज भगवान का स्मरण करो। जो पूजा बतलाई गई है नियमित रूप से करो और यह धारणा बनाओ कि भगवान हमारे हर कर्म में सहायता कर रहे हैं और हमारे ऊपर उसकी असीम दया कृपा है। वो हमारी रक्षा कर रहा है। हमें कोई कष्ट, कोई मुसीबत नहीं होने देगा। फिर हमें डर किस बात का और काहे की घबराहट। नर हो ना निराश करो मन को। तुम्हारे पुत्र हुआ, किसी जन्म का तुमसे लेना पाना था, सो उतने दिन में जिया, तुमसे सेवा शुश्रूषा कराई, खर्च करवाया और जब हिसाब चुकता हो गया तो चल दिया। कुछ संस्कार थे जो तुम्हारे घर जन्म लिया और संपर्क में रहा। अब वह ईश्वरीय विधान से चला गया। एक दिन तो सभी को जाना है, जिसने भी जन्म लिया है। खाता पूरा हो गया, बस चल दिया। इसलिए रोने चिल्लाने से अच्छा उसकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करो। ये तो आम बात है, सबके साथ घटित होती है। मरना जीना संसार की साधारण घटना है, क्षण प्रति क्षण होती रहती है। मगर हम तो दुनियादार हैं। पैदा हुए तो खुशी के मारे जमीन आसमान एक कर दिया और कोई मर गया तो सर पीट पीट कर भगवान को गाली देकर रोते चिल्लाते हैं। कोई कब जन्म लेता है, किसके घर लेता है, कब संसार छोड़कर चल देता है, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान की मर्जी में ही अपना और सबका भला समझो। काहू न कोहू सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता। काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कई बार पत्र पढ़ करके ये ख्याल आता है कि ये ख्याल कैसे और किसके कहने से पैदा हुआ कि राम राम का जाप और ध्यान नहीं करना चाहिए। हम लोग तो प्राय राम राम का ही जाप करते हैं और कराते हैं। किसी किसी को भले ओम या कुछ और बतला देते हो व्यक्ति के अनुसार। लगता है तुम्हारा विश्वास कुछ डगमगा गया है या संगत का असर भी हो सकता है। बाहरी लोगों का जितने प्राण हैं और जितने देवता हैं उनमें उन्हीं देवता का सर्वशिरोमणि और बड़ा बतलाया गया है। उन्हीं देवता को सो मेरा नम्र निवेदन है कि ये भ्रम निकाल दो अपने दिल से और राम राम का जाप और जो ध्यान की प्रक्रिया बतलाई है उसको करो। जब ध्यान और विश्वास श्रद्धापूर्वक हो जाएगा तो ये सब विश्व राम राम ही नजर आएगा। सिया राम मैं सब जग जानी की अवस्था स्वतः ही आ जाएगी। तो हम परमपिता और बुजुर्गान से प्रार्थना करते हैं कि वह तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करें और तुम्हें तथा तुम्हारे समस्त परिवार को स्वस्थ, सुखी और आत्मोन्नति की ओर अग्रसर करें। ये बात हमेशा याद रखो कि विपत्ति नहीं रघुवर की दाया, करम भुगाए छुड़ा वही माया। परमपिता परमात्मा वो तो परम दयालु और परम कृपालु है। तो वह हम सबको जो उसके प्यारे बच्चे हैं कैसे उनका दुख देख सकता है।
वो तो चाहता है सभी बच्चे हमारे पास आ जाएं, मगर हम लोग अपने शुभ और अशुभ कर्मों के कारण उसके पास नहीं पहुंच पाते। वो दया कृपा करके हमारे पूर्व जन्मों के भोग भुगत पाता है, और जब भोग समाप्त हो जाते हैं हम उसकी गोद में पहुंच जाते हैं। तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है हमारे कल्याण के लिए है, ना कुछ दुख है न सुख, ऐसा समझकर अपने जीवन को डालना चाहिए। कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहां कृपा निधान। परेशानियों की अजीब हालत है, कुछ समझ में नहीं आता। आखिर में ये समझ में आया कि जही विधि राखे राम तई विधि रही। भगवान की प्रत्येक गतिविधि हमारे कल्याण के लिए होती है और हमें हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या अच्छा क्या बुरा इसका विश्लेषण करना हमारी बुद्धि के परे की बात है। बस यही है सब कुछ कि विपत्ति नहीं रघुपत की दाया, कर्म भुगाए छोड़ा वही माया। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। तो भाई निरख परख कर लें ऐसे समय में हम कितने पानी में, और प्रेम का रंग किस कदर हम पर चढ़ गया है। वैसे तो अच्छी हालातों में, तरक्की में, खुशी में सभी भगवान की दया कृपा का बखान करते हैं और खुशी मनाते हैं, किंतु जरा सा झटका लगने पर सब कुछ भूल जाते हैं, अकल गुम हो जाती है और भगवान को कोसने लगते हैं। न जाने क्या क्या बोलते हैं और सोचते हैं कि ये हाल, और हाल बेहाल हो जाते हैं। सो मैं या मेरे प्रेमी का रास्ता, भक्ति का पथ इससे बिल्कुल भिन्न और अलहदा है। इसमें तो बस हर हाल में खुश और शुक्रगुजार बना रहना, व मालिक की रजा में राजी रहना, यही है। इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। गुरु मंत्र है कि प्रेम और भक्ति का राज भगवान और बुजुर्गान सिलसिला अपनी दया कृपा बनाए रखें और अपनी याद से गाफिल ना होने दें। भगवान और बुजुर्गान सिलसिला अपनी दया कृपा बनाए रखें और अपनी याद से गाफिल ना होने दें। असल चीज़ तो असली सुख की ओर बढ़ना ही कीमत रखता है, और उस असली सुख को प्राप्त करने की चार मुख्य बातें हैं। हमारा जो कर्तव्य है, अर्थात हम जिस परिस्थितियों में हैं उनमें अपने को भली भांति रखते हुए भगवान की मर्जी और दया कृपा समझकर, सारा दायित्व उसी का दिया हुआ समझकर उसी के लिए करें। भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर सब काम करें। किसी मनुष्य का, चाहे वह अपना सगा संबंधी हो, आसरा भरोसा ना करें। उसकी तरफ से जो भी सहायता, मदद, इमदाद मिले उसे भगवान की प्रेरणा से प्राप्त हुआ समझें। तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य भर कर्तव्य कर्म करते हुए जो भी प्राप्त हो संतुष्ट रहें और भगवान को धन्यवाद दें कि ये जो भी हमें प्राप्त हो रहा है आपकी महान दया और कृपा है, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ। जिस मनुष्य से सहायता प्राप्त हो उसका भी धन्यवाद दो कि उसने मालिक की प्रेरणा के अनुसार अपना कर्तव्य निभाया है। जब हम अमेरिका गए 1997 में, वहाँ पर नियमित पूजा होती थी। पहले गिलबर्ट के घर, फिर बाद में रवि के घर। वहाँ पर सब लोग ठीक समय पर पूजा में पहुँचते और पूजा के बाद प्रश्नोत्तर होते तो रवि उसको अनुवादित करके समझाते। वहाँ पर मीरा ने एक प्रार्थना, प्रभु हम पे दया करिए करिए, मम अहंकार हरिए हरिए, प्रारंभ की। वो सबको बहुत अच्छा लगी और प्रतिदिन गाई जाने लगी और वहाँ के लोगों ने याद कर लिया और प्रेम से गाते थे। वापस हम यहाँ आए तो वही प्रार्थना पूजा के बाद गाई जाने लगी हर स्थान पर। परंतु सोचने की बात है कि हम गाते तो हैं मम अहंकार हरिए हरिए, मगर देखें कि हमारा अहंकार कुछ कम हो रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी पदवी, शिक्षा, अपनी आमदनी, अपने व्यवसाय के अहंकार में तो नहीं चूर हैं। तो सिर्फ सुबह शाम 2 घंटे ध्यान कर अपना अहंकार नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि हमारा व्यवहार और चाल चलन ठीक नहीं होता, सबके प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए और सुख दुख में साथ देना ही हमारी पूजा का मतलब है, तो दीपावली के दिन खूब सावधानी पूर्वक रहें और अपने मन को बिल्कुल शांति में बनाकर हर समय भगवत स्मरण में लगाए रखें।
वृत्तियों को बहुर्मुखी ना होने दें, बल्कि अंतर्मुखी बनाएं। उस दिन भोजन बहुत हल्का हो, शाम को केवल दूध लें तो ठीक है। रात्रि जागरण का अर्थ है कि ईश्वर की याद में तनिक भी विस्मरण ना हो। यदि थोड़ी बहुत निद्रा भी आए तो वह योग निद्रा यानी ध्यान में ही हो जाए, और जब जागें तो ध्यान में ही रहें। तो सोते समय बिस्तर पर बैठकर प्रार्थना करना और उसी हालत में सो जाना, जागने पर इष्टदेव का ख्याल करना और दाहिने हाथ की हथेली में अंगुलियों की तरफ वाली दोनों रेखाओं पर इष्ट की मूर्ति का ध्यान करके चरण चूमना और मुंह पर फेर लेना, तब फिर बिस्तर छोड़ना। फिर से सुनिए कि सोते समय बिस्तर पर बैठकर प्रार्थना करना और उसी हालत में सो जाना, जागने पर इष्टदेव का ख्याल करना तथा दाहिने हाथ की हथेली में अंगुलियों की तरफ वाली दोनों रेखाओं पर ईष्ट की मूर्ति का ध्यान करके चरण चूमना और मुंह पर फेर लेना, तब फिर बिस्तर छोड़ना। बच्चे का खिलौना दिया बच्चे को, वो बहुत खुश हो गया, खिलौना से खेलने लगा। मिट्टी का खिलौना टूट गया तो बच्चा रोने लगा, हाय मेरा खिलौना। कुछ देर बाद उसका मन और चीज़ों में लग गया। बड़ा हुआ तो शादी विवाह हुआ और बीवी बच्चों से मिल गया। बिछड़े तो रोता है, चिल्लाता है और सिर पीटता है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी माता, हाय मेरा पिता। इस दुनिया में कौन किसका है? किसी से लगाव रखना मूर्खता है, दुख के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता। तो प्रेम करना है तो उस अविनाशी परम पिता से करो, जहां उससे मिलकर तुम्हें अविरल शांति मिलेगी। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ सौरवासी से। ए पथिक यहाँ मैं मेरा का संसार रहेगा कितने दिन। तो परमपिता परमेश्वर तो परमपिता है, इसलिए परम दयालु व कृपालु है। हम सब उसके बच्चे हैं। वो कभी तो किसी को दुख नहीं देता है, वह तो चाहता है कि उसके सभी बच्चे प्राणी मात्र हमारे पास आ जाएं। परंतु हमारे जो भोग हैं, शुभ और अशुभ कर्म हैं, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक उसके पास नहीं पहुंच सकेंगे। हम लोग यह बात समझते नहीं हैं और मस्त रहते हैं, किंतु जब दुख का भोग आता है तो रोने चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। इसका सीधा साधा उपाय है कि हम हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करते रहें और सोचें कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे कल्याण के लिए है, ना कुछ दुख है और ना कुछ सुख है, सभी ख्याल का ताना वाना है। ऐसा सोचकर हर समय उसी परमपिता परमात्मा परमेश्वर को याद करना चाहिए। किसी समय उसकी याद से खाली ना रहें। तो जब हम अपने को अर्पण कर चुके तब ना तो हम बंदे रहे और ना ही गुनहगार। अतः यो सोचना कि मैं बंदा हूं, गुनहगार हूं, गलत हूं, गलत है। यह सोचना कि मैं बंदा हूं, गुनहगार हूं, गलत है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा रहे। अभी समय है, स्वास्थ्य है, परिस्थितियां हैं, भगवान को याद कर लो। जब समय निकल जाएगा तब पछतावा होगा। तो भगवान को याद करना, पूजा पाठ नियम से करने की आदत बना लो, बखूबी सब कुछ होने लगेगा। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए आनंद प्राप्ति, परमानंद या ईश्वर प्राप्ति। सुख, हर्ष और आनंद क्या है? सुख माने जब हम हर हाल में सुखी रहें, हर्ष माने एकदम खुश हो जाए, जब रोमांचित हो जाए खुशी में। आनंद उस अवस्था को कहते हैं जब अंदर से खुशी होती है, कोई विचार नहीं रहता। आनंद की अवस्था में कोई विचार रहता ही नहीं। तो अगर हम अपने व्यवहार को ना सुधार सके तो हमारा चरित्र सुंदर ना बन सकेगा, और यदि हम अच्छाइयों को ग्रहण ना कर सके तो साधना का क्या लाभ। यही सही है कि किसी व्यक्ति में उल्टे सीधे ढंग से भी यदि नाम रूप बीज पड़ जाए, नाम रूपी बीज पड़ जाए तो किसी न किसी दिन वो अवश्य वृक्ष का रूप ले लेगा। परंतु यदि विधि विधान से लिया जाए तो अधिक प्रभावशाली होता है। तो महात्मा जी महाराज की दिली इच्छा थी कि समाज सुधार होना चाहिए। ये सिर्फ आंख बंद कर लेना और सिर झुका लेना केवल मक्कारी है। यदि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो कोई फायदा भी नहीं। इसलिए आगे बढ़िए और गुरुजनों के जीवन चरित्र पर अमल करिए
और उनका ऋण अदा करिए। अपने इष्ट में ध्यान लगाए रखो और गुरुदेव के हवाले अपने आप को बनाए रखो। तो सबके कल्याण की बात सोचते रहो और करते भी रहो। खास बात यह है कि अपने को सुधारने की। तुम सुधर गए तो तुम्हें देखकर लोग अपने आप को सुधारने लगेंगे। अपना व्यवहार और अपना आचरण इस तरह बनाओ जो आदर्श स्थापित कर सके और एक सत्संग के लिए ऐसी मिसाल बन जाए। इसी तरह समाज सुधर जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम का सपना पूर्ण हो जाएगा। हरि ओम। धन्यवाद।